बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस्लामी यूनानी मेडिकल कॉलेज में तिब की तालीम देता हूँ और साबिक़ा 30 साल से बाग़बानपुरा लाहौर में तिब यूनानी की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे 30 साल में मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आई शादीशुदा जिनकी शादी को कई साल गुजर गए लेकिन उनको हमल नहीं ठहरा। उनकी रिपोर्ट्स में देखा गया कि ख़वातीन जो हैं उनके माहवारी तो बिल्कुल ठीक थी, उनके हस्बैंड जो है उनकी सीमन की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी, फिर भी हमल नहीं ठहर रहा था। जब उनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया ख़वातीन का माहवारी के 13वें रोज़, तो पता चला कि उनके अंडे का साइज़ ही छोटा है या उनके अंडे पैदा ही नहीं हो रहे। तो बहुत सारी ख़वातीन जिनमें हमल ना ठहरने की कई और वजूहात भी हो सकती हैं जैसे कि पीसीओएस होना, फैब्राइड्स होना, यूट्रस का साइज़ में छोटा होना या कई और वजूहात हो सकती है जिनकी वजह से हमल नहीं ठहरता। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक वजह पे बात कर रहे हैं कि वो ख़वातीन जिनमें अंडे का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिनके अंडे के जो बहुत कमज़ोर होता है या जिनके अंडे की क्वालिटी ठीक नहीं होती, उनमें हमल नहीं ठहरता। या वो ख़वातीन जिनमें हमल तो ठहर जाता है, जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है इनका, उसमें अंडे का साइज़ ठीक होता है, लेकिन 2 माह के बाद 3 माह के बाद बच्चा ज़ाया हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अंडे की क्वालिटी ठीक नहीं होती। मतलब ये होता है कि अंडे के अंदर वो जो क्रोमोसोम्स माँ की तरफ से आने थे वो पूरी तादाद में नहीं आते। हम अल्ट्रासाउंड में ये पता नहीं लगा सकते कि क्रोमोसोम्स जो माँ की तरफ से आने चाहिए थे वो पूरे आए हैं या नहीं आए। हम उस क्वालिटी का अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल पता नहीं लगा सकते। इसका पता हम उस वक्त लगता है जब मर्द के स्पर्म भी बिल्कुल ठीक होते हैं, औरत के माहवारी का निज़ाम भी बिल्कुल रेगुलर होता है और अंडे का साइज़ भी ठीक होता है, लेकिन फिर भी हमल जो है वो ठहर ज़रूर जाता है, लेकिन वो हमल प्रोसीड नहीं करता। वो दूसरे या तीसरे महीने में जाकर अबार्ट हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे और इसके लिए जो मैं आपको इलाज बताऊंगा इंतहाई आसान है। तिब्ब यूनानी में सदियों से ये इस्तेमाल हो रहा है और मेरा बारहा का तजर्बा शुदा है। मैं जिन भी ऐसी ख़वातीन को ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया, सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करवाने के बाद जब उनके अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो उनके अंडे का साइज़ बिल्कुल मैच्योर था, यानी नॉर्मल साइज़ जो 18 या 20 mm होना चाहिए, ये बिल्कुल साइज़ पूरा था। अल्लाह ताला ने इनके यहाँ जो फिर औलाद भी दी और वो हमल जो है वो ज़ाया भी नहीं हुआ। लेकिन इस नुस्खे को आपके सामने बयान करने से पहले, अपने सीने का ये राज आपके सामने खोलने से पहले, मैं ख़वातीन को ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वो थोड़ा सा अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ज़रूर जान लें कि हमें ये नुस्खा कब इस्तेमाल करवाना है। तो जैसे कि आपको पता है कि ख़वातीन के अंदर जो है माहवारी का साइकिल जो है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसे 4 हिस्सों में 4 फेज़ में तकसीम करते हैं। पहला फेज़ कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आमतौर पर ये नहीं, ये माहवारी जब ख़वातीन के अंदर मेंसेस स्टार्ट होते हैं ये 5 से 7 दिन का होता है। उसके बाद दूसरा फेज़ आता है जिसे हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं, जिस फेज़ के अंदर ख़वातीन के अंदर अंडा जो है उनके ओवरी के अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तीसरा फेज़ इन्हें कहलाता है ओवुलेशन पीरियड या ओवुलेटरी फेज़, जिसके अंदर जो अंडा वो रिलीज़ होता है, वो खारिज होता है बैज़ादानी से, जिसे हम ओवरी कहते हैं। और चौथा फेज़ जो है उसे ल्यूटल फेज़ कहते हैं। अब हम जिस चीज़ को डिस्कस यहाँ करने जा रहे हैं कि ये नुस्खा हमें कब इस्तेमाल करवाना चाहिए ख़वातीन को कि वह भरपूर इससे फ़ायदा उठा सकें, तो वो है इनका फॉलिकुलर फेज़। जिस फेज़ के अंदर जिस वक़्त अंडा ओवरी के अंदर जो है वो डेवलप हो रहा होता है, वो अपने साइज़ को बढ़ा रहा होता है, वो है फॉलिकुलर फेज़ और वो है मेंसेस ख़त्म होने के बाद 7 दिन का टाइम। अगर मेरा ये नुस्खा ख़वातीन उस वक़्त इस्तेमाल करें जिनके अंडे का साइज़ बिल्कुल छोटा होता है या कमज़ोर होते हैं या नहीं बन रहे, तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे।
अब फोलिकुलर फेज में होता क्या है कि हमारे दिमाग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH हार्मोन्स कहते हैं, ये ओवरीज को जाके उसे एक्टिवेट करता है और ओवरीज एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। फोलिकुलर फेज के अंदर इसका लेवल जो है वो 10 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो दोनों सूरतों के अंदर एग की क्वालिटी भी ठीक नहीं होगी, एग का साइज भी ठीक नहीं होगा। ये वो फेज़ होता है जिस वक्त हमने ये नुस्खा इस्तेमाल करवाना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह ऐसी ख़वातीन का ये मसला कि उनको अंडे का साइज़ मैच्योर नहीं हो रहा तो वो इंशाल्लाह मैच्योर होगा। और आपको इल्म होना चाहिए कि अंडे का नॉर्मल साइज है वो कम से कम 18 mm और ज़्यादा से ज़्यादा 20 mm तक होना चाहिए। अगर ख़वातीन के अंडे का साइज़ मैंने देखे अक्सर ख़वातीन जिनमें हमल नहीं ठहरा, उनकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनके अंडे का साइज़ किसी में 10 mm था, किसी में 6 mm था, हत्ता कि किसी में 15 mm था, लेकिन उसके बावजूद उनको हमल नहीं ठहरा। उन्हें बहुत सारी एलोपैथिक अद्वियात भी इस्तेमाल कर ली, होम्योपैथिक भी इस्तेमाल कर ली, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं हुई। हमारे नुस्खे के अंदर किसी किस्म के हार्मोन्स आपको बाहर से नहीं दिए जाते, बल्कि ये नुस्खा आपकी बॉडी को इस काबिल बनाता है कि वो खुद अपना एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करे, वो नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस करे, जिसका काम ये होता है कि आपकी ओवरी के अंदर अंडा जो है वो उसकी पूरी तरह ग्रोथ हो जाए और वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाए। जैसे मैंने बताया कि फोलिकुलर फेज़ कौन सा है, मेंसेस ख़त्म होने के बाद 7 दिन तो आपके मेंसेस पीरियड थे, अब 7 दिन आपके फोलिकुलर फेज़ हैं। इस दौरान अगर आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, ऐसी ख़वातीन जिनको कई सालों से हमल नहीं हो रहा इस वजह से कि उनके अंडे का साइज़ छोटा है, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। नुस्खा बहुत ही सादा सा है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह हमारा तिब्ब यूनानी का सदियों से पुराना नुस्खा है, कामयाब तरीन नुस्खा है और मेरा भी 3 दहाइयों से मुजर्रब नुस्खा है। आपने पंसारी के पास जाना है और उसे कहने के हाथी के दांत का बुरादा या पाउडर दे। तिब्ब यूनानी में इसे कहते हैं बुरादे दंदाफील, लेकिन चूंकि ये ऐसा लफ्ज़ है जो शायद आम लोगों के समझ में ना आए, सादा अल्फाज में ये है कि हाथी के दांत का बुरादा ये पंसारी से मिल जाता है, ये मार्केट में अवेल होता है। लेकिन इसमें कबाहत क्या है कि लालची किस्म के पंसार जो स्टोर वाले हैं वो बजाय हाथी के दांत का बुरादा देने के वो आपको किसी भी जानवर की हड्डी का बुरादा बना दे देते हैं। इसलिए जब भी आपने ये लेना है किसी एतमाद वाले शख्स से, इंतहा ईमानदार जो पंसार स्टोर वाला है उससे लीजिएगा और उसे कि मुझे खालिस दें, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको उसी वक्त मिलेगा जिस वक्त आपका नुस्खा सही होगा, उसके अज्जा ठीक होंगे, यानी वो वाकई हाथी के दांत का बुरादा होगा। अगर और किसी जानवर की हड्डी का बुरादा होगा तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप फिर कहेंगे प्रोफेसर साहब ने हमें नुस्खा बताया, हमने इस्तेमाल भी किया लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला। तो कबाहत इसमें ये आ रही है कि यहाँ पर आपको जो दवा दी जा रही है वो 1 नंबर नहीं होती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए पूरी ही पहचान के साथ ये अद्वियात मार्केट से लाता हूँ और अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मुझे मिलती है। आपने 10 ग्राम जो है वो हाथी के दांत का बुरादा लेना है और 10 ग्राम इसके अंदर चीनी पाउडर की हुई आप इसमें शामिल कर लेनी है। इसकी आपने 7 खुराकें बना लेनी है। मेंसेस ख़त्म होने के बाद 1 खुराक रोज़ाना सुबह खाली पेट पानी के साथ लेनी है। 7 दिन आपने ये 7 पुड़ियाँ इस्तेमाल करनी है और फिर आपने 13वें रोज़ अल्ट्रासाउंड करवाना है और अल्ट्रासाउंड के आपने ये पूछना है कि आपके अंडे का साइज़ क्या है। अब देखेंगे इंशाअल्लाह 60% ख़वातीन के अंदर पहले महीने के अंदर ही मसला उनका हल हो जाता है। अगर कुछ ख़वातीन का अंडा का साइज़ बहुत ही छोटा हो तो नेक्स्ट मंथ के अंदर वो यही 7 खुराकें इस्तेमाल करें तो उनका ये मसला हल हो जाता है। जो बहुत ही कमज़ोर अंडे होते हैं, जिनके अंडे पैदा ही नहीं हो रहे थे, अगर वो 3 महीने यानी हर महीने 7 दिन ये दवाई इस्तेमाल करें, अव्वल पहले महीने में मसला हल हो जाता है,
नहीं तो दूसरे मान लो जाता है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे महीने में अल्लाह के रहम और करम से और उसके फजल से अंडे का साइज़ मैच्योर हो जाता है, अंडा पैदा हो जाता है, अंडे की क्वालिटी ठीक होती है और इस अंडे से जो हमल होता है वो ज़ाया नहीं होता और इंतहाई खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। आप मेरे नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और ऐ मेरी बहनें और ऐसे ख़वातीन जिनका हमल इस वजह से नहीं ठहरा कि उनके अंडे का साइज़ छोटा है, उनके अंडे कमज़ोर हैं या उनके अंडे की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से उनका हमल ज़ाया हो जाता है, वो ये इस्तेमाल करेंगे, अपनी मुराद को पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद भी करेंगे। प्रोफ़ेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।